देखिए हमारे पीछे आप छतरियां देख रहे हैं जो नक्काशी की हुई है, और इससे ही जुड़ा एक मंदिर है जहाँ आप आज हम आपको लेके जा रहे हैं। और प्रशांत जी बताएंगे थोड़ा सा। जहाँ आप हजारों बार आए हो, घूमने आए हो, फोटो खींचने आए हो, एंजॉय करने आए हो। बारिशों के सीजन में बहुत आए, पर आपकी निगाह उस मंदिर पता पर है ये जो मंदिर है कितना पुराना मंदिर है ये वाला। ये मंदिर राजा बख्तावर सिंह जी के द्वारा बनाया गया मंदिर है। संवत 1872 फाल्गुन शुक्ला एकादशी संवत 1872 को इस मंदिर की स्थापना हुई थी। और इसका शिलालेख यहाँ तीर्थ खम्भ के ऊपर लिखा हुआ है। ये तीर्थ खम्भ भी है और इस पर शिलालेख है बाकायदा। फाल्गुन शुक्ला एकादशी रविवार संवत 1872 की स्थापना राजा बख्तावर सिंह जी के द्वारा। अब चल रहा है 2082, इसका मतलब 210वां वर्ष इस मंदिर को चल रहा है। इस मंदिर में मुख्य विशेषता यह है कि बीच में भगवान शिव और मां पार्वती दूल्हे दुल्हन के वेश में विराजमान हैं। एक तरफ भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य हैं, भगवान शिव और मां पार्वती के छोटे पुत्र हैं, वो विराजमान हैं। दूसरी तरफ कार्तिकेय जी गणेश जी के बड़े भाई। गणेश जी के आगे उनका वाहन काले बेशकीमती संगमरमर से निर्मित मूषक विराजमान है। कार्तिकेय जी के आगे उनका वाहन मयूर, ये भी बेशकीमती काले संगमरमर से निर्मित है। इसी के साथ भगवान शिव का वाहन नंदी जी, ये नंदी जी बने हुए हैं। और माता पार्वती का वाहन सिंह, वो भी यहाँ मौजूद है। इसी के साथ साथ भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज जो रामायण पढ़ रहे हैं, रामायणी हनुमान जी की अवस्था में इस मंदिर में विराजमान है। अच्छा, साथ में ये जो शिवलिंग है ये कितना पुराना शिवलिंग है? ये सभी प्रतिमाएं 209 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 10वां वर्ष प्रारंभ हो चुका है। ये शिवलिंग ये तभी का है। हनुमान जी की मूर्ति ये भी 3 वर्ष पहले हनुमान जन्मोत्सव के दिन स्थापित की गई थी। शेष सभी प्रतिमाएं वही 209 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 10वां वर्ष प्रारंभ। मंदिर के जैसे सामने बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर भगवान शिव और माँ पार्वती की जो मूर्ति बनी हुई है, इनके सामने मातेश्वरी मूसी महारानी का राजा बख्तावर सिंह के साथ में सती हुई थी, उन पर दोनों के चरण कमल बने हुए हैं। और राजा ने जब इस मंदिर को बनवाया था, ये कहा जाता है कि उसके थोड़े बहुत समय बाद ही उनका देहावसान हो गया था। उसका कारण उसके सबसे बड़ा स्पष्ट इस चीज से हो जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 1872 संवत सन 1815 और इस मूसी महारानी की छतरी का निर्माण भी 1815 में ही प्रारंभ हो गया था। इससे जाहिर होता है कि मंदिर के जस्ट बनने के बाद राजा का देहावसान हो गया था। इस मूसी महारानी छतरी के बिल्कुल पश्चिम में बख्तेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। और इस छतरी परिसर के उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ा तालाब है जिसको सागर जलाशय कहा जाता है। उस सागर जलाशय के उत्तर दिशा में महिषा माता का मंदिर है, उन पर चौबुर्जा है। और इस छतरी के उत्तर पश्चिम में जो लगातार सागर के किनारे आवास का मंदिर नजर आ रहे हैं, ये सब मंदिर हैं। इनमें पहला मंदिर गंगा माता का मंदिर है, कहीं राधा कृष्ण जी का मंदिर है, कोई सीताराम जी का मंदिर है, नरसिंह भगवान जी का मंदिर है। इस प्रकार से सागर किनारे लगभग सभी इस प्रकार के मंदिर हैं जिनमें निवास भी है लोगों का और भगवान की मूर्तियां। बख्तेश्वर जी का जो मंदिर है ये, इसके देखिए लेफ्ट में भी प्राकृतिक छटाएं डूंगर बने हुए हैं और ऊपर भी डूंगर है और राइट में भी देखो डूंगर प्राकृतिक छटाएं, यानी पूरा दृश्य ये प्राकृतिक छटा है। देखिए धोले माता का मंदिर भी यहाँ से दिखता है, मनसा माता का मंदिर भी यहाँ से दिखता है, चौबुर्जा हनुमान जी भी दिखता है और सागर का ये नजारा भी दिखता है। देखिए हमारे प्रशांत जी को जने कुछ ना कुछ दिख गया है और वो सरसरी निगाहों से नीचे देख रहे हैं। तुमसे पूछते हैं क्या दिख रहा है जी, क्या दिख गया आपको? अलवर में कहीं भी चल जाए गंदगी अवश्य मिलेगी। अच्छा, नीचे कितनी तगड़ी गंदगी हुई पड़ी है। अच्छा, तो इन लोग गंदगी नजर आ चुकी है। देखो ये पकड़ने दकड़ने में रहते हैं आगे, इन लोग गंदगी नजर आ चुकी है हर साफ जगह। सफाई हो तो अच्छा रहे। देखिए तो कैसा आएगा पर्यटन स्थल है, पर्यटन लोग कैसे आएंगे यहाँ पे, ज्यादा है आकर्षण कैसे होगा है प्रशांत जी? जगह जगह आपको वही दिख रही है, गंदगी मिलेगी सारी जगह, है भी गंदगी है। साफ सफाई करवानी चाहिए, सरकार द्वारा ध्यान देना चाहिए इधर भी। ऐतिहासिक जगह है खासकर ये।
तो दोस्तों ये है ना पूरा लादिया मोहल्ला है, सागर के ऊपर से दिखाई देता है पूरा लादिया मोहल्ला। और जो फोकस करवाने की कह रहे हैं ये अपना रामायण हनुमान मंदिर भी यहाँ है, और यहाँ से भी एक रास्ता आ रहा है जो सागर के पास से जाता है। ये देखिए लादिया मोहल्ले में से आ रहा है ये रास्ता। तो हमारे साथ बख्तेश्वर महादेव मंदिर के महंत विजय सरस्वत जी हैं, इसे जानेंगे कितना और पुराना मंदिर है और इसमें क्या क्या विशेषता है जो हमारे इस वीडियो में रह गई थी जी। ये मंदिर मैंने अभी पूर्व में बताया 209 वर्ष इस मंदिर को निर्मित हुए हो चुके हैं। 10वां वर्ष प्रारंभ हो चुका है। फाल्गुन शुक्ला एकादशी संवत 1872 को राजा बख्तावर सिंह ने तत्कालीन समय में मुझसे 7 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज पंडित रामदयाल जी सारस्वत को ये मंदिर बना करके दिया था। राजा बख्तावर सिंह चूंकि शिव भक्त थे, उन्होंने ये भी इच्छा रखी थी कि इस मंदिर को बनाने के बाद में जब उनकी देहावसान हो जाए तो मंदिर के सामने ही उनको मुखाग्नि दी जाए। और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा उनके देहावसान के बाद में सोचा भी गया। उनके साथ साथ मूसी रानी बख्तावर सिंह जी के साथ में सती हुई थी, क्योंकि राजा की इच्छा थी मंदिर के सामने ही गौदाह संस्कार हो। तो बस जस्ट सामने मंदिर के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर जो मूसी महारानी की छतरी बनी हुई है, वहां पर राजा बख्तावर सिंह के साथ में मूसी रानी सती हुई थी। आज भी उनके चरण कमल ऊपर बने हुए हैं, 2 राजा के 2 रानी के बने हुए हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति के बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर जस्ट ऊपर आप जाकर देखिएगा, ये सारी चीजें हैं। और उस सती माता की छतरी में आज भी चमत्कार है। सती माता का चमत्कार आज भी लोगों को देखने को मिलता है। दूर दूर से लोग वहाँ पहुँचते हैं। किसी के नजर लग जाए, कहीं किसी प्रकार के दुख हो, परेशानी हो, तो लोग आज भी आस्था का केंद्र है, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके माता के मन्नत मांगते हैं। उनके चरण कमलों का जल लेकर के जाते हैं, बच्चों को लगाते हैं। गाय भैंस दूध वगैरह नहीं देती हैं, इस प्रकार की चीजें। नजर वगैरह का महसूस होता है किसी को, तो उसके लिए जल काम में आता है। कहाँ से लोग आते हैं? थोड़ा दूर दूर से, जहाँ से भी कोई भी व्यक्ति कहीं जहाँ उसकी इच्छा हो, आस्था हो, सती माता का प्रभाव तो है ही है। और जहाँ जहाँ तक लोगों की को पता लगता है किस प्रकार का स्थल है जहाँ जा करके दुख दूर हो सकते हैं, जहाँ जा करके नज़र दूर करने के लिए जल लाया जा सकता है, वहाँ लोग यहाँ से आ रहे हैं। कोर्ट केस चल रहे हैं, ऐसे लोग भी अनेकों मंदिर में आते हैं, माँ पार्वती और शिव की उपासना करते हैं, मन्नत मांग के जाते हैं। तो ये प्रभाव है, तभी इस प्रकार की चीजें हैं। क्योंकि पुराना 210 वर्ष प्राचीन मंदिर है, तो न जाने कितने अनुष्ठान हुए हैं, सिद्ध प्रतिमाएं हैं। इसलिए जितनी पुराना मंदिर होगा, जितनी सिद्ध प्रतिमाएं होंगी, जितना किसी मंदिर में अनुष्ठान हुआ होगा, वो मंदिर, उस मंदिर की प्रतिमाएं उतनी ही अधिक चमत्कारिक होती हैं। और अनेकों विवाह के योग्य जो कन्याएं हैं, वो भी इच्छित वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती के दुर्लभ स्वरूप में पूजा करने के लिए आते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए आते हैं, और उन्हें मनोवांछित वर मिलता है। पंडित जी क्यों बताएं कि आजकल लड़ाई वगैरह ज्यादा हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि शिव और पार्वती जहाँ अगर पूजा होगी एक साथ में तो वो सही चलेगा रिश्ता, मगर लोग भटक रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान समय भौतिकता का युग है, और भौतिकता के युग में लोगों का भटकना स्वाभाविक भी है। क्योंकि मीडिया मत कहिए, बल्कि ये कहिए कि लोग मोबाइल के ज्यादा आदी हो गए हैं। मोबाइल में नेट के माध्यम से अच्छी सकारात्मक चीजें भी देखने को मिलती हैं, लेकिन दुविधा सबसे बड़ी ये है कि सकारात्मकता की तरफ लोगों का मुखातिब होना कम रहता है, और विपरीत दिशाओं में लोग ज्यादा भटकते हैं। इसमें गलत चीजें भी परोसी जाती हैं। उन गलत चीजों के प्रति व्यक्ति के मन में आकर्षण बढ़ता है, और वो गलत चीजों के प्रति आकर्षण ही मन में दुराव पैदा करता है, भटकाव पैदा करता है, और वही पारिवारिक संबंध को विच्छेद करने का एक कारण बनता है। देखिए बख्तेश्वर मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ पे जो ये मंदिर है शिव जी दुल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान है, तो एक अलग ही है। आपको पता नहीं, आप सागर आए होंगे मगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो आप आना जरूर। यहाँ पे जितने भी दृश्य मैंने देखे हैं, मुंशी महारानी की छतरी भी है, सागर भी है, आकर्षण के एक से एक केंद्र है, मगर आप यहाँ से भटक गए होंगे कि ये मंदिर कहाँ है, यह पता नहीं होगा। अगर आना आप जरूर। शिव परिवार के वाहन भी साथ साथ हैं यहाँ पे, पूरा परिवार बैठा है भोले बाबा का। और हमारे प्रशांत जी ने कुछ ना कुछ कमी पकड़ते रहते हैं, तो उनसे भी सुनते हैं क्या क्या कमी थी यहाँ पे। यहाँ पे एक सबसे बड़ी कमी है साफ सफाई की। उधर कचरा बहुत फैला पड़ा है, अभी बारिश आई थी तो इसकी वजह से और गंदगी हो चुकी है, तो सरकार द्वारा ध्यान दिया जाए, साफ सफाई कराई जाए। तो इधर मंदिर में भी कुछ ऊपर की तरफ
कुछ दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई पड़ी है, तो इनके बारे में कुछ जांच पड़ताल की जाए और थोड़ा सा मंदिर को ध्यान से सौंदर्यकरण कराया जाए। सरकार को कि टूरिज्म अट्रैक्ट्स हो सके, जितना टूरिज्म बढ़ेगा अलवर के लोगों को काम मिलेगा और अलवर और प्रगति पे जाएगा। तो फिर हम मिलेंगे आपको एक नए मंदिर में, एक नई प्रकृति की छटा के साथ, एक नए सौंदर्यकरण की सलाह देते हुए। तब तक के लिए देखते रहिए महामाया अलवर। जय श्री राम और जय हिंदुस्तान।